सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज डेट है 13 अक्टूबर, टाइम हो रहा है अभी 4:30 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं रिसेंटली दो तीन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। ये मोस्ट प्रोबेबली स्विंग रिलेटेड ये थर्ड स्ट्रेटेजी होने वाला है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे ये जो स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली प्योरली बेस्ड ऑन इंडिकेटर होने वाला है। और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो चार्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को स्टॉक सिलेक्शन भी करना है। एंड सेकेंडली हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा आइडिया अबाउट कैंडलस्टिक। बस कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया, कैंडलस्टिक का आइडिया हो गया, और थोड़ा सा चार्टिंग का में हम लोग कैसे ये बना सकते हैं, स्क्रीनर कैसे रेडी कर सकते हैं, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बस ये दोनों होने से हम लोग स्विंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और सेकेंडली अगर स्विंग के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स का ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फंडामेंटल्स अगर देख के प्रीफर करते हो कि फंडामेंटल देख के हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्ट करें, तो स्क्रीनर डॉट इन है, तो स्क्रीनर डॉट इन का थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग दो इंडिकेटर हेल्प लेंगे, दो दो इंडिकेटर। तो इसमें पहला होगा अरुण इंडिकेटर। ओके, ये अरुण ऑसिलेटर ही है। तो मैं पहला हेल्प ले रहा हूँ अरुण ऑसिलेटर, और इसका जो सेटिंग रखेंगे, जो लेंथ रखेंगे 14। अरुण ऑसिलेटर क्या है, आप लोग थोड़ा सा एक बार अरुण ऑसिलेटर ओएस अरुण ऑसिलेटर के बारे में एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टोपीडिया या जो भी है वहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं उन लोगों का डिटेल्स, बिकॉज ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, तुषार चांदे, उनका बनाया हुआ है। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग एक बार आइडिया ले सकते हैं, और वो नसीलेटर क्या है एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लेंगे एक ही चीज, वो होगा सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, हम लोग दो चीज लेंगे, एक होगा अरुण ऑसिलेटर और दूसरा होगा सिंपल मूविंग एवरेज, और उसको ये छोड़ के और हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे। ओके, तो इसको मैं लूंगा, जो सिंपल मूविंग एवरेज जो हम लोग लेंगे, यूज करेंगे, उसका लेंथ होगा 50। ओके, दोनों में प्लॉट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का जो सेटिंग होने वाला है, जो ट्रेड सेटअप होने वाला है, वो कैसा टाइप का होने वाला है। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का भी प्लॉट करूंगा, उसका जो लेंथ होगा ऐसे में होगा, और उसका लेंथ होगा 50। ओके, सो अरुण ऑसिलेटर का फंडा ये है। पहले अरुण ऑसिलेटर का फंडा समझ लेते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज का फंडा तो हम लोग को समझने का जरूरत है नहीं। ओके, तो अरुण ऑसिलेटर का फंडा ये है कि अरुण ऑसिलेटर के बीच में ये जो लाइन है, वो जो ऑसिलेट, ये जो मार्क है, ये ऑसिलेट करता रहता है। अप साइड में 100 और डाउन साइड में -100। ओके, तो -100 और 100 के बीच में ये ऑसिलेट करता रहता है। और इसको ये है कि जो अब अगर ये है मिडिल में है जीरो लाइन, अगर ये जीरो लाइन के अपसाइड में होता है तो ये बुलिश कंसीडर किया जाता है, और अगर जीरो लाइन के नीचे है तो इसको बियरिश कंसीडर किया जाता है ना। सेकेंडली, अगर ये 90 के ऊपर चला जाता है, इस कंडीशन में 84 रखा हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अगर इन मिडिल जीरो के अपसाइड क्रॉस किया तो ये बुलिश होगा, 70 के ऊपर क्रॉस किया सुपर बुलिश होगा, और उसके बाद 90 अगर क्रॉस करता है तो ये थोड़ा सा, जैसे आरएसआई में हम लोग को बोलते हैं ओवरबॉट, ये ओवरबॉट टाइप का हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर जीरो क्रॉस करता है डाउन साइड में, जीरो से नीचे आता है, तो ये थोड़ा सा बियरिश बिहेव करने लगेगा। -70 के नीचे सुपर बियरिश, और 90 के आसपास अगर आ जाता है तो ये फिर से थोड़ा सा ओवरसोल्ड में आ जाता है, तो अपसाइड रिवर्सल के चांसेस आ जाता है। तो अभी जो है हम लोग इसमें से ये जो है, ये स्विंग सेटअप में, पहले वे स्विंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके उतने उतना डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा स्टॉक, ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिसने 50 के ऊपर सपोर्ट लिया है, या फिर ऐसे नीचे से आके 50 एसएमए के ऊपर सपोर्ट लिया है, या फिर नीचे था और अभी 50 एसएमए के ऊपर जस्ट ऐसे निकाला है आज के दिन। सपोज मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जो 50 के ऊपर जस्ट क्लोजिंग दिया है, पहले नीचे 50 के नीचे था, अभी 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, या फिर आके ऐसे 50 के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो हम लोगों को
स्टॉक्स फाइंड आउट करना है। सपोज मैं आज कल कल के लिए स्विंग स्विंग के लिए मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूँ। सपोज ये मेरा 50 का एसएमए है, तो मुझे ऐसा ऐसा कैंडल चाहिए होगा जो 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। पहले 50 के नीचे था और अभी 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, या फिर 50 के ऊपर ऐसे सपोर्ट लिया है। ओके, ये सिम एसएमए के लिए कंडीशन ये हो जाएगा कि ये 50 वाला एसएमए के साथ ऐसा टाइप का कंडीशन चाहिए। सेकेंडली, अरुण जो है, अरुण आइडर मेरे को जीरो के ऊपर चाहिए, जीरो के प्लस चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि अरुण कल, आई मीन सपोज मैं आज आज के दिन में स्पेंड कर रहा हूँ, तो कल के लिए कल अरुण जीरो के नीचे रहेगा, मतलब नीचे था तो चलेगा, और आज उसको जीरो के ऊपर होना चाहिए। अरुण जीरो से ऊपर होना चाहिए, प्लस ये 50 के ऊपर, 50 एसएमए के ऊपर इसको सपोर्ट, या 50 एसएमए को क्लोज करते हुए, क्रॉस करते हुए क्लोजिंग देना चाहिए। सिंपल। होपफुली मैं ये यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे से, मैं अभी इसका ये लगा के रखा हूँ। इसका हो जाएगा कि सपोज मुझे डेली, मैं अगर ये लेता हूँ, ये स्क्रीनर डॉट इन है, स्क्रीनर डॉट इन में मैं अगर लेता हूँ, तो डेली लो, जैसे मैं आज के लिए, मैं कल के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो डेली लो है लेस देन इक्वल टू डेली एसएमए, मतलब डेली लो आइदर आइदर इससे नीचे होगा, लो आइदर इससे नीचे होगा या फिर इससे इक्वल होगा। इक्वल होने से दैट मीन्स ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, राइट। और दूसरा क्या होगा, जो क्लोज है, क्लोज इसके ऊपर है, 50 के ऊपर है, 50 एसएमए के ऊपर मैं क्लोज ले रहा हूँ। और लास्ट जो है अरुण, जो है अरुण जीरो के ऊपर, ये टाइप का भी एक मैं स्कैन कर सकता हूँ। दूसरा ये ले सकता हूँ, अच्छा ये दूसरा ले सकता हूँ कि अरुण जीरो से, ये हुआ है, ऐसा है कि अरुण का जो कल कल सपोज अरुण का वैल्यू, अरुण ऑसिलेटर का वैल्यू जीरो से नीचे था, आज जीरो क्रॉस किया है, या फिर एंड अभी जो है प्राइस जो है 50 एसएमए के अप ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो मैं इसमें से कोई एक उठा सकता हूँ। तो आज ऐसा अगर देखेंगे तो मुझे आज मिला है ग्लेनमार्क फार्मा। ओके, मैं मोस्ट प्रोबेबली ग्लेनमार्क को ऑलरेडी ऐड करके रखा था। हाँ, ये ग्लेनमार्क फार्मा। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ये 50 के, अरुण जीरो के ऊपर है और ये 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, बट इसका जो जो अगर उसका जो मैं अगर लास्ट का जो ये टाइप देखूं, ये टाइप बहुत ज्यादा मुझे बुलिश नहीं दिख रहा है। ओके, तो ऐसा अगर दूसरा कुछ लेते हैं, सपोज मैं अभी निफ्टी फ्यूचर में हूँ, तो मैं इसको कैश में ले लेता हूँ। ओके, जस्ट मुझे चेक करने के लिए मैं कैश में ले रहा हूँ। तो हम्म, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ऑलरेडी। ये ले लेते हैं, कैस्ट्रॉल ले लेते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया ले लेते हैं, जस्ट दिखाने के लिए। तो सपोज मुझे आज फ्यूचर में अगर देखना है, तो फ्यूचर में बहुत कुछ ढंग का मुझे दिखा नहीं, ये एक मिला है कैस्ट्रॉल। ओके, और एक देखते हैं, 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा वही डीमेट वाला है क्या? डीमेट वाला ही होगा। ये भी इतना, गल्फ ऑयल क्लब, जस्ट जस्ट देखने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, बाद में बैक टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं जस्ट एक ढंग का स्टॉक निकाल ले रहा हूँ। ओके, सपोज ये एक अभी 50 के ऊपर क्लोजिंग, 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, अरुण ने जीरो के ऊपर क्रॉस किया है। तो अभी हम लोग के इसमें सेटअप क्या होगा, मैं कल मंडे को ऐसा टाइप में कर सकता हूँ। बाय द वे ये मेरा एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मंडे को ओपन होने के बाद ये मेरा एडवाइस नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि मंडे को अगर नेक्स्ट ओपन होने के बाद इसको क्रॉस करता है, अपसाइड क्रॉस करता है, प्राइस अगर अपसाइड क्रॉस करता है, तो हम लोग बाई साइड के ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा जो जो कैंडल, सपोज आज का कैंडल इसने 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, तो इसका बॉटम हो जाएगा मेरे लिए स्टॉप लॉस,
और हम लोग टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे? टारगेट हम लोग 1:3 4 टाइप डिफाइन भी कर सकते हैं, या फिर ये जो एसएमए होगा, एसएमए के साथ साथ स्विंग के साथ साथ हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए? जो कैंडल होगा, सपोज यहाँ पे ये पार्ट में 50 के ऊपर सपोर्ट लिया था मार्केट। ये जो है गल्फ ऑयल, जस्ट एक रैंडमली मुझे आज दिखा है तो इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। ये 50 के ऊपर सपोर्ट लिया था, लेकिन क्या अरुण जो था, अरुण का वैल्यू था ये जीरो के नीचे। ओके, तो इस कंडीशन में ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए अवॉइड करने लायक होगा। मैं कोई एक ढंग का मतलब सपोज मैं टाटा मोटर्स का ही ले लेता हूँ। टाटा मोटर्स में हम लोगों को कहाँ-कहाँ पे एंट्री या एग्जिट मिलना था, ये एक बार देख लेते हैं। सपोज हमें पहले तो ये यहाँ पे ये टाइप में यहाँ पे मिला है। यहाँ पे हम लोगों को एक एंट्री मिला है, ठीक है। फिर नो डाउट इसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हम लोगों को ना स्टॉप लॉस, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को ये स्टॉप लॉस, हाँ ये इसमें हम लोग को स्टॉप लॉस हिट कर दिया टाटा मोटर्स का, इसमें हम लोग को स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि 50 के ऊपर होना चाहिए। ये 50 के ऊपर सपोर्ट लिया था और अरुण ऑसिलेटर का ये वैल्यू जीरो के ऊपर था। ठीक है, फिर जाते हैं, ये 50 के ऊपर सपोर्ट लिया था, लेकिन अरुण का वैल्यू जीरो के नीचे था, तो नहीं होगा, राइट। अभी इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या है, ये 50 के ऊपर सपोर्ट लिया है, प्राइस ने नेक्स्ट डे नो डाउट गैप अप कॉल लिया था, पता नहीं क्यों, बट प्राइस इसके ऊपर चला गया था और अरुण का वैल्यू जीरो के ऊपर था, राइट। तो अभी इसके अगेंस्ट में हम लोगों को कितना दूर तक रैली मिला है आप लोग देख सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड में एंट्री करते तो यहाँ इसमें हम लोग को, इस पॉइंट पे हम लोग को स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन जिसमें हम लोग का, जैसे इस पॉइंट में हम लोग का अगर एंट्री करता तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता था। तो ये जो वो जो स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में ये जो रिटर्न है ये बहुत ज्यादा है, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट में देखेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक एंट्री मिला था। फिर ये पॉइंट पे हम लोगों को एंट्री क्या मिला था, एक मिनट देख लेते हैं। इस पॉइंट पे भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को एंट्री, ये एग्जैक्टली एंट्री हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली अगर कोई अभी दूसरा कुछ एक जाते हैं, से मैं रिलायंस में लेके आ गया, फंडा सेम है। 50 के ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर, और अराउंड जीरो प्लस प्लस जीरो से ऊपर। और ये पहला एक एंट्री था, सपोज हम लोगों को दिया था 5 अप्रैल को रिलायंस ने। उसके बाद ये क्रॉस नहीं किया, और इसने बाद में क्रॉस नहीं किया, अभी तक इसमें एंट्री नहीं है रिलायंस में। फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अरुण जीरो के नीचे था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, लेकिन अरुण का ये वैल्यू जीरो के ऊपर था। इस पॉइंट में, हाँ इस पॉइंट पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉइंट पे इसके एस एसएमए 50 एसएमए के ऊपर सपोर्ट लिया और इसको क्लोजिंग दिया, उसके बाद हम लोगों को एक रैली देखने को मिला। ओके, तो ऐसे टाइप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बैकटेस्ट खुद कर सकते हैं कोई भी। और एक इन्फोसिस देख लेते हैं एक बार। पहला ही मुझे यहाँ पे दिखा एक, ये एक दिखा, तो यहाँ से हम लोग अरुण जीरो के ऊपर है और 50 एसएमए के ऊपर टच किया है। फिर ये पॉइंट पे हम लोग को एंट्री नहीं है, बिकॉज ये ये अरुण का वैल्यू है उस टाइम पे जीरो से नीचे। सिमिलरली अगर कंसीडर करें तो ये इस नेक्स्ट डे ये तो रेड है और उसके ऊपर क्रॉसिंग ही नहीं दिया। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिला, एटलीस्ट हम लोगों को स्टॉप लॉस 1:1 के नीचे हम लोगों को एग्जिट मिला। ठीक है, फिर ये पॉइंट पे हम लोगों को नो डाउट स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो गई, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे एंट्री था और नेक्स्ट डे हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बेटर है, अगर जल्दी जल्दी हम लोग को स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस जिस पॉइंट पे जहां जहां पे हम लोग को मिल रहा था, जहां जहां पे हम लोग को एंट्री मिल रहा है, उस पॉइंट के बाद हम लोग को डेफिनेटली रैली देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सपोज 1:3 4 5 टाइप्स का भी हम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग 2-3 एसएल लेना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, इस पॉइंट में 50 के ऊपर सपोर्ट लिया था, लेकिन अरुण था जीरो के नीचे।
तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। ये है, ये टाइप में भी हम लोग ये चार्टिंग, ओ सॉरी, यस, चार्टिंग का स्क्रीनर, चार्टिंग में हम लोग ऐसे टाइप में स्क्रीनर बना के हम लोग ये कर सकते हैं। फिर चार्ट में आ जाइए 50 SMA और उनका ऑसिलेटर प्लॉट करना है। सपोज मुझे कल के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप ढूंढना है, तो मुझे आज इवनिंग को ये करके रखना होगा, स्क्रीनिंग करके रखना होगा। फिर नेक्स्ट डे अगर उसका जो टॉप है वो ब्रेक करता है, तो हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। तो यही था वीडियो। छोटा सा, छोटा करने के लिए कोशिश मतलब थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।